नमस्कार। निश्चित ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। ब्रह्मांड जिसमें 9 ग्रह स्थित है, जो पंच तत्वों से बना हुआ है और मानव जीवन भी पंच तत्वों से बना हुआ है, जिस पर ग्रह और ब्रह्मांड प्रभाव डालते हैं। आज हम मानव जीवन की सच्चाई जानने का प्रयत्न करते हैं और स्वयं के द्वारा समस्त दोषों से मुक्त होने का उपाय जानते हैं कि स्वयं हम अपने दोषों से, परेशानियों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो हम इनके बारे में ग्रहों के बारे में समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले सूर्य आता है, क्योंकि सूर्य आत्मा है जो शरीर धारण करती है। तो मानव जीवन का प्रारंभ होता है, अर्थात मानव जब जन्म लेता है तो सबसे पहले आत्मा शरीर को धारण करती है। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, अतः पूर्व दिशा जगत संसार के प्रारंभ को दिखाती है। इसी प्रकार से सूर्य अपने पूर्ण तेज को दक्षिण दिशा में प्रकाशित करता है, अतः दक्षिण दिशा सबसे गर्म दिशा है। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, अतः पश्चिम दिशा, पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी देश में प्रकाश, रोशनी, ऊर्जा की कमी है। पश्चिमी देशों में मन के सुख का महत्व है, जबकि पश्चिम की दिशा शनि ग्रह को प्रभावित करती है। उत्तर दिशा पर शनि का नियंत्रण है। अच्छा, आप सभी जानते होंगे पश्चिमी देश जितने भी हैं वे अपने मन के सुख के लिए कार्य करते हैं। उन्हें समाज से, संतान से, रिश्तों से, बंधन से कोई मतलब नहीं है। उत्तर दिशा पर शनि का नियंत्रण है, क्योंकि ये मध्य रात्रि का समय है। मध्य रात्रि में मन निद्रा में होता है और आत्मा जागृत अवस्था में। पूर्व दिशा स्वर्ग लोक है, दक्षिण दिशा राक्षस या पितृलोक है, पश्चिम दिशा नरक लोक है, पाताल लोक है और उत्तर दिशा देवलोक है। आत्मा मुक्ति हेतु शरीर धारण करती है, यह हमको समझ में आ गया। इसके बाद शरीर धारण करने के बाद मंगल आता है। आत्मा जब शरीर धारण करती है तो मानव शरीर को शक्ति ऊर्जा के रूप में खून, ब्लड प्राप्त होता है, जिसके द्वारा शरीर गति करता है। यही मंगल है। मंगल की ऊर्जा बाहरी एवं आंतरिक गति के लिए प्राप्त है। बाहरी ऊर्जा कर्म करने की शक्ति देती है हमें, और आंतरिक ऊर्जा जीवन के रहस्य, आत्मा को जानने की शक्ति देती है। इसके बाद आता है चंद्रमा। जब आत्मा मानव शरीर धारण करती है और मंगल खून के रूप में शरीर को गति देती है, तो ऊर्जा, शक्ति, गति को नियंत्रित करने हेतु चंद्रमा को मन के रूप में प्रदान करती है, ताकि मंगल की ऊर्जा अनियंत्रित ना हो, क्योंकि अनियंत्रित ऊर्जा सदा विनाश लाती है। इसके बाद आता है बुध ग्रह। आत्मा जब शरीर धारण करके ऊर्जा देती है, नियंत्रित करने हेतु जल देती है। इसी ऊर्जा को नियंत्रित करके सदुपयोग करने हेतु बुद्धि की आवश्यकता होती है। नियंत्रित और अनियंत्रित क्या है, इसे समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, और बुद्धि को बयां करने के लिए वाणी की आवश्यकता होती है। यही बुद्धि और वाणी बुध ग्रह से प्राप्त होती है। जब बुद्धि और वाणी प्राप्त हो जाती है तो फिर शुक्र ग्रह आता है। आत्मा मुक्ति हेतु शरीर धारण करती है। यही मुक्ति प्रारब्ध, अर्थात जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म है उनको पूर्ण करने, अर्थात चुक्ति करने, लेन देन को पूर्ण करने हेतु आत्मा शरीर धारण करती है। मानव जीवन में जितने भी रिश्ते संबंध हैं, मित्र हो, शत्रु हो, स्थान हो, कर्म हो, कला हो, सुख हो, भोग हो, कष्ट हो, रोग हो, ये जितने भी प्राप्त होते हैं यही शुक्र है, क्योंकि हमको इन्हीं को बैलेंस करना है, जिनका हम संतुलन स्थापित करने, हिसाब चुक्ति करने आते हैं। शनि। इसके बाद आता है शनि ग्रह। शनि कहते हैं मन को बर्फ की तरह बाहर से कठोर एवं अंदर से दया भाव रखें। सेवा कर्म करें। छोटी से छोटी सेवा भी मानव जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकती है। जैसे गहरे अंधकार में को एक छोटे से दीपक की लौ प्रकाशित कर अंधेरे को समाप्त कर देती है। इसके बाद आता है गुरु ग्रह। मानव जीवन के इस रहस्य को जानने, समझने के लिए
ज्ञान एवं अनुभव की आवश्यकता होती है और अनुभव इतिहास से प्राप्त होता है। अतः इतिहास से ज्ञान प्राप्त करके संसार वृद्धि हेतु शुद्ध मन से कर्म करें और इतिहास बनने का प्रयत्न करें। इतिहास वही है जो समाज को नई दिशा देता है। अतः मानव को अपने जीवन में समाज को कुछ ऐसा देना चाहिए जिससे मानव का कर्म इतिहास बने, क्योंकि मानव तो आना जाना है किंतु उसका कर्म संसार में स्थापित रहता है और अपने आने वाले समय का मार्गदर्शन भी करे। यही गुरु है। इसके बाद दो छाया ग्रह हैं, राहु और केतु, जो एक ही व्यक्ति के दो हिस्से हैं। राहु सिर है, केतु धड़ है। मानव जीवन की वे बकाया इच्छाएं जिन्हें पूर्ण करने हेतु आत्मा को पुनः शरीर धारण करना पड़ता है। अतः मानव को इन इच्छाओं से मुक्ति हेतु अपनी मूल भावना मुक्ति से जुड़ना चाहिए। ये राहु है। हमारा पुनः जन्म, हमारे पूर्व जन्म की जो बकाया इच्छाएं हैं उन्हें पूर्ण करने हेतु आता है, शरीर धारण करता है। यही राहु है। और केतु ही मानव जीवन की वह मूल भावना है जो मानव जीवन का बीज अर्थात डीएनए है, जिसके द्वारा हमारा जन्म हुआ है। हम जो कर्म करने आए हैं, हम जिस आत्मा की मुक्ति के लिए आए हैं, केतु से ही मानव जीवन शुरू होकर केतु के द्वारा ही मुक्ति संभव है। इस मानव जीवन की शुरुआत केतु के द्वारा होती है, अश्विनी नक्षत्र से होती है। इसलिए इसके द्वारा ही जन्म शुरू होकर मुक्ति संभव है। यही 9 ग्रह एवं मानव तथा ब्रह्मांड पंच तत्वों से निर्मित है और सभी का अंतिम विलय भी इन्हीं पंच तत्वों में होता है। अतः पंच तत्वों की ऊर्जा को समझकर मानव को जीवन में इनका सदुपयोग करना चाहिए। यही पंच तत्व बंधन और मुक्ति है। इन पंच तत्वों से हम चाहें तो अपने शरीर को जोड़ लें और हम चाहें तो आत्मा को जोड़ लें। यदि शरीर को जोड़ते हैं तो बंधन प्राप्त होता है, आत्मा को जोड़ते हैं तो मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम ब्रह्मांड को, 9 ग्रहों को, पंच तत्व को और मानव जीवन को समझने का प्रयत्न किया। जय हिंद, जय भारत।